हाँ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग वो है कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है। जैसे 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी वैसे चलती है। जैसे पहले बाबा थे, उसके बाद पापा हुए, फिर फिर हम हुए, फिर हमारे बच्चे। उस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन है, लर्निंग आउटकम है, वो कब थी? 1940 से 1956। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक रही। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक रहा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 तक रहा। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से आज तक, मतलब कितनी जनरेशन हो गई? फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956। उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से प्रेजेंट। मतलब कंप्यूटर की ये 5वीं जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो जनरेशन कंप्यूटर की रही है उसमें क्या क्या विकास हुआ, कंपैरिजन में क्या क्या विकास हुआ। जैसे हम कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, फिर दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, पाँचवें में क्या हुआ। तो मतलब कंप्यूटर का ये विकास हुआ है। उसके लिए अब हम पढ़ेंगे मेनी साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द कंप्यूटर वी सी टुडे। मतलब कई साइंटिस्टों ने कंप्यूटर का विकास किया है। जो कंप्यूटर आज हम देखते हैं उसका विकास कई साइंटिस्टों ने किया है। द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर comprises a gradual development from simple abacus to modern computers we use today. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो क्या करती है? कंप्राइजेज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल एबेकस टू द मॉडर्न कंप्यूटर वी यूज़। वो दिखाती है कि धीरे धीरे जो विकास हुआ है। पहले क्या था? पहले एक साधारण एबेकस था, एबेकस उससे आज, और फिर आज मॉडर्न कंप्यूटर हो गया है जो हम आज यूज करते हैं। तो ये कंप्यूटर की हिस्ट्री यही बताती है कि पहले क्या था? सिंपल एबेकस था और आज हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, मेड द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर इन 1837। जो चार्ल्स बेबेज थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? पहला मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर 1837 में बनाया। मेड द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर इन 1837। 1837 में उन्होंने पहला मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म एक्सटेंसिव कैलकुलेशन। ये क्या था? ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो क्या कर सकता था? विच कुड परफॉर्म एक्सटेंसिव कैलकुलेशन, जो कि एक्सटेंसिव कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता था। सिंस देन मैनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर। और सिंस देन मतलब तब से लेकर आज तक, मैनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कई लोगों ने कंप्यूटर के विकास के लिए योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है कुछ ना कुछ। द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द ग्रोथ इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लगातार हुआ है उसने क्या किया? कंप्यूटर इंडस्ट्री में विकास किया है, ग्रोथ को डिटरमाइन किया है, निश्चित किया है। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर बिकेम लाइट वेट, ईजी टू कैरी, चीपर, मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट। उसके कारण क्या हुआ? कंप्यूटर बिकेम लाइट वेट, हल्का हो गया है, ईजी टू कैरी, कहीं भी ले जा सकते हैं, चीपर हो गया मतलब सस्ता हो गया है, मोर पावरफुल हो गया है, एंड मोर एफिशिएंट हो गया है, और बहुत ही दक्षतापूर्ण हो गया है, गलती नहीं करता है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जनरेशन, मतलब जो कंप्यूटर का विकास हुआ है कैन बी डिवाइडेड, बांटा जा सकता है कैसे? इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है उसके आधार पे डिफरेंट जनरेशन में बांटा जा सकता है कंप्यूटर के विकास को। लेट अस डिस्कस दीज जनरेशंस। अब हम इन जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका सबसे पहले विकास 1940 में किया गया। चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर कब बनाया, 1837 में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो 1940 में बना, 1940 में। और कब तक चला, जब तक सेकंड जनरेशन नहीं आ गई। सेकंड जनरेशन कब आई, 1956 में आई। तो द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 to 56। मतलब जो पहला जनरेशन कंप्यूटर आया वो 1940 में आया। मतलब इंडिया कब स्वतंत्र हुआ, 47 में। तो 47 से 7 ईयर पहले मतलब 40 में, 1940 में पहला जनरेशन कंप्यूटर आया और 1956 तक चला। तो कैसे याद करेंगे, ठीक है, 1956 तक वो चला है। तो अब इसमें प्रयोग क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी। इसमें जो है बेसिक कंपोनेंट के रूप में क्या यूज किया गया, उसमें मेमोरी में बेसिक कंपोनेंट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। निर्वात नलिकाएँ थी एंड सर्किटरी फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सर्किटरी पैक का प्रयोग किया गया। अब अ वैक्यूम ट्यूब इज अ डेलिकेट ग्लास डिवाइस दैट कैन कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो डेलिकेटेड ग्लास डिवाइस है दैट कैन कंट्रोल, जो कंट्रोल कर सकता है, एंड एम्पलीफाई कर सकता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। एम्पलीफाई मतलब उसको आगे भेज कर सकता है, उसका विकास कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। इनपुट इन सच कंप्यूटर्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप्स। इसमें इनपुट कैसे दिया जाता था, इसमें इनपुट जो है वो पंच्ड कार्ड के रूप में दिया जाता था और पेपर टेप के रूप में दिया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब किया गया। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सर्किटरी का प्रयोग किया गया है। वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, वैक्यूम ट्यूब जो है वो डेलिकेट ग्लास डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और एम्पलीफाई करता है। और इस प्रकार कंप्यूटर में इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है, इनपुट जो है वो पंच्ड कार्ड और पेपर टेप्स के फॉर्म में दिया जाता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम्स। और अपने समय में ये सबसे तेज़ कैलकुलेट करते थे अपने समय में। आज के समय में तो मॉडर्न कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन जब ये विकास किया गया था उस समय ये सबसे तेज़ थे। जैसे हमारे दादाजी लोग, बाबा जी लोग सबसे तेज़ थे उस समय के, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के लिए सबसे तेज़ थे। अब उसका एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर है, ईडी वैक, मार्क फर्स्ट, एनियाक, ईडी सैक एंड यूनिवैक वर सम एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ईडी वैक, मार्क फर्स्ट, एनियाक, ईडी सैक एंड यूनिवैक। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब पेंडी ने क्या टिप्स दिया, अ पंच्ड कार्ड इज अ सिंपल पीस ऑफ स्टिफ पेपर विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डाटा बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल पंच्ड इन इट। इसमें होल होते थे पंच कार्ड में और ये स्टिफ पेपर का सिंपल पीस था, साधारण सा टुकड़ा था जिसको कि क्या करता था, विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डाटा। इसमें वो जो है डाटा का प्रयोग के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता था। और इस डाटा कैसे प्रयोग किया जाता था, उसमें होल बने होते थे। तो जो पंच्ड होल होते थे उसके हिसाब से प्रेजेंट है तो ठीक है, दूसरा डाटा है, और एब्सेंस है तो दूसरा डाटा है। अब डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर का नुकसान क्या था इस जनरेशन कंप्यूटर का, दे वर क्वाइट लार्ज एंड कुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्वाइट लार्ज, ये बहुत बड़े होते थे और कुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको नहीं ले जा सकता था, नहीं ले जाया जा सकता थे, कंप्यूटर के बराबर होते थे। देयर स्पीड वॉज क्वाइट लो, इनकी स्पीड बहुत धीमी थी। एंड पावर कंजम्पशन वॉज वेरी हाई, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेते थे, मतलब इसमें बिल बहुत ज़्यादा आता था, पावर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स विच एमिटेड a lot of heat and the tubes burnt out frequently। थाउजेंड मतलब इसमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था जो कि क्या करता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत ज़्यादा। जैसे बल्ब हम जला दें हज़ारों तो कितना गर्मी हो जाएगी,
और उससे क्या होता था, ट्यूब जल्दी जल जाते थे। और दे वर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे थे, एंड रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, और उनके रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। तो क्या क्या नुकसान हुआ इसमें, डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वो बहुत बड़े थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते थे। देयर स्पीड वॉज क्वाइट लो, उनकी स्पीड बहुत कम थी, और इसमें लाइट बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। पावर कंजप्शन वॉज वेरी हाई। थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स, और हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स को कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। जिसमें क्या होता था, जैसे बल्ब जलेंगे तो लाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो हज़ारों जलेंगे तो सोचो कितना गर्मी हो जाएगी, और वो जल्दी जल्दी सारे बल्ब भी ख़राब हो जाते थे। दे वर वेरी कॉस्टली, और बहुत महंगे पड़ते थे, और बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा, रोज़ ख़राब ही होते रहते, तो रोज़ मेंटेनेंस करते रहो। फिर उसके बाद क्या आया, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया। तो द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज 1956 टू 1963। जो सेकेंड जनरेशन का पीरियड था वो 1956 से 1963 तक रहा। फिर क्या हुआ, दीज कंप्यूटर्स फॉर डेवलप्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एज द मेन सर्किट। इसमें क्या प्रयोग हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया मेन सर्किट के रूप में। पहले वाले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में क्या है, ट्रांजिस्टर, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर्स वर चीपर, स्मॉलर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। जो ट्रांजिस्टर थे, वो ट्रांजिस्टर जो है वो सस्ते थे, चीपर थे, सस्ते थे, स्मॉलर छोटे थे, और फास्टर तेज थे। वैक्यूम एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में जो वैक्यूम ट्यूब बड़े होते थे, महंगे मिलते थे, और वो तेज़ भी, धीमे भी थे। तो ऐसे ये क्या हुआ, ये सस्ते थे, छोटे थे, और तेज़ भी थे। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज एंड कुड बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो साइज में छोटे थे, और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। दे जनरेटेड लेस हीट एंड देयर मेंटेनेंस वॉज ऑल्सो ईजियर। तो वो दे जनरेटेड लेस हीट, मतलब वो कम ऊर्जा पैदा करते थे, और उनका मेंटेनेंस भी बहुत आसान था। देयर ऑपरेटिंग स्पीड वाज कंपेरेटिवली हायर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब उनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में हायर थी, ज़्यादा तेज़ थी। अब इसके एग्जांपल क्या है, IBM 7094 एंड CDC 3600 वर सम एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, क्या है, IBM 7094 एंड CDC 3600। अब इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज पढ़ते हैं हम लोग। दे रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट एयर कंडीशनिंग लाइक द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनको क्या होता था, ये भी गर्म बड़े जल्दी हो जाते थे, तो इनको जो है AC लगातार चलाना पड़ता था, कांस्टेंट लगातार एयर कंडीशन की कम। और प्रोडक्शन वाज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, और इसमें जो प्रोडक्शन था बहुत कॉम्प्लिकेट था और खर्चीला था, क्योंकि AC चलाएंगे तो फिर लाइट ज़्यादा खर्ची होगी। अब पेंडी का क्या टिप्स है, अ ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज 1964 टू 1961। तो जो पहला जनरेशन, थर्ड जनरेशन पीरियड है, उसका विकास कब हुआ, 1964 से 1971 तक। दीज कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें क्या प्रयोग हुआ, IC होता है, IC में सब अंदर ही फिट रहता है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में, ये कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, एक चिप पे कई ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं। पेंडी ने टिप क्या बताया, एन इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, खोज किसने की, जैक किल्बी ने की। किसने की, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसी ने किया। अब इसमें क्या होता था, इंस्टीज ऑफ पंच कार्ड कीबोर्ड वर यूज्ड टू इनपुट डाटा। इसमें सबसे पहले कीबोर्ड का प्रयोग किया जाए। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें भी पंच कार्ड प्रयोग किया जाता था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें भी पंच कार्ड प्रयोग किया जाता था, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या किया, कीबोर्ड का प्रयोग किया, जो हम आज कीबोर्ड यूज करते हैं। मॉनिटर्स वर यूज टू द फर्स्ट टाइम एज एन आउटपुट डिवाइस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंट आउट्स। और इसमें क्या हुआ, पहले और दूसरा जनरेशन जो था उसमें प्रिंट आउट निकाला जाता था, मतलब पेपर पे। अब इसमें क्या होता था, इसमें मॉनिटर बनेगा, जो हम घर पे मॉनिटर यूज करते हैं वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया। IBM 360 एंड PDP-8 वर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 360 और PDP-8 ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल। अब हम फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे।
फीचर्स मतलब उसके जो है क्वालिटी। दिस कंप्यूटर फर्स्ट स्मॉलर इन साइज एंड जनरेटेड अ लेसर अमाउंट ऑफ हीट। ये कंप्यूटर क्या होते थे, छोटे होते थे साइज में, और ये कम ऊष्मा पैदा करते थे, हीट पैदा करते थे, ये गर्मी कम पैदा करते थे। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के रूप में, जिसमें कि हमने क्या प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, उससे तेज होते थे और ज़्यादा सही डाटा देते थे। दे यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउड द रनिंग ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जैसे विंडोज 7, ये तो पता है तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, और ये क्या करते थे, दैट अलाउड द रनिंग ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता था, एक साथ कई प्रोग्राम इसमें जो है रन कर सकते थे। दे कुड बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजली एंड वर लेस कॉस्टली। और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता था, और ये महंगा कम पड़ता था, मतलब कॉस्टली कम पड़ते थे, ये कॉस्टली नहीं थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1971 से 1980 तक। द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन वाज 1971 ऑनवर्ड्स। मतलब इसका जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड जो था वो 1971 में स्टार्ट हुआ। दीज कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब VLSI। तो इसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, VLSI का प्रयोग किया जाए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। VLSI सर्किट हैव मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। इसमें लाखों, कई लाखों, मिलियंस मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन में, अब कई लाखों जो है इसमें ट्रांजिस्टर एक चिप में होते थे। द चिप इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन। इस चिप को क्या बोला जाता था, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था। जो किस चीज़ की बनी होती थी माइक्रो प्रोसेसर, सिलिकॉन की बनी होती थी। इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और इट क्या किस चीज़ की कैपेबल था, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता था उसको प्रोसेस करने में ये समर्थ था, कैपेबल था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU, और इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU बोला गया। तो CPU कब आया हमारा CPU आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ऑल मॉडर्न डे पर्सनल कंप्यूटर्स बिलोंग टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज देयर बेस। तो आज की डेट में जो कंप्यूटर हैं सारे, वो बेस के रूप में, जो उनका बेस है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। द यूज ऑफ इंटरनेट, माउस एंड मेनी अदर हैंड हेल्ड डिवाइस एज सम एडवांसमेंट सीन इन द जनरेशन। और इसी जनरेशन में हमने क्या इंटरनेट का यूज किया, जो माउस चलाते हैं माउस का यूज किया, और दूसरे जो हैंड हेल्ड डिवाइस हैं जो हाथ से पकड़े जाते हैं उसका प्रयोग किया। IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981। जो पहला होम यूजर के लिए IBM ने कंप्यूटर बना वो 1981 में बना। और किस कंपनी ने बनाया, IBM ने बनाया। एंड एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैसिंटोश इन 1984। और एप्पल कंपनी ने क्या बनाया, मैसिंटोश कंप्यूटर बनाया 1984 में। अब पेंडे ने की टिप्स क्या दिया, द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 कंसिस्टेड 2300 ट्रांजिस्टर्स। मतलब जो पहला माइक्रोप्रोसेसर था इंटेल 4004, इसमें 2300 कंप्यूटर थे, 2300 ट्रांजिस्टर इसके अंदर फिट थे। और इट वाज डिजाइन बाय इंटेल इन 1970। ये देख लेना, इसमें मिट गया है कितना लिखा हुआ है, ये मतलब इसमें इंटेल द्वारा इसको डिजाइन किया गया। कंप्यूटर बिकेम मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़। इसका फीचर्स क्या है फोर्थ जनरेशन का, कंप्यूटर बिकेम मोर एडवांस, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है किस चीज़ में, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़। मतलब ये प्रोसेसिंग करने में और बहुत ज़्यादा मेमोरी करने के लिए क्षमता इसकी बढ़ गई। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। और इसने पर्सनल कंप्यूटर्स के विकास को लीड किया। दीज कंप्यूटर्स कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इन कंप्यूटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था, ओविंग टू देयर कॉम्पैक्ट साइज, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट छोटे हो गए थे। दे आर मच मोर एक्यूरेट, और ये बहुत ज़्यादा सटीक आंसर देते थे, एक्यूरेट आंसर देते थे। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर ईजी। और इन कंप्यूटर्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत आसान था। दे आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर, दे आर इनएक्सपेंसिव।
मतलब ये बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं थे जैसे कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इससे पहले 1, 2, 3 जनरेशन जो थे वो महंगे थे, उसकी तुलना में ये बहुत सस्ता था। फिर क्या हुआ, अभी अभी चल रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1980 में हुआ और आज तक चल ही रहा है। द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन इज 1982 टिल डेट। जो 5th जनरेशन पीरियड का टाइम था वो 1980 से आज तक था। सबसे पहले 1980 में है। दिस कंप्यूटर्स यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ULSI। तो इन कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग किया जाता था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया जाता था। दिस जनरेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इनेबल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क विच टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इस कंप्यूटर में क्या मार्क किया गया, बिगिनिंग ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, जिसने क्या किया, जो कंप्यूटर को परफॉर्म टास्क ऐसा बनाया कि वो टास्क कर सकते थे, काम कर सकते थे, विच टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें कि ह्यूमन जैसे ह्यूमन सोचता है उसके इंटेलिजेंस जरूरत होती है, वैसे ही 5वीं जनरेशन कंप्यूटर वो काम कर सकते थे। AI कैन ऑल्सो हेल्प द कंप्यूटर्स टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन ऑन देयर ओन, लाइक मेकिंग द कंप्यूटर्स थिंक लॉजिकली लाइक अ ह्यूमन बीइंग। AI क्या करता है, कैन ऑल्सो हेल्प द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता कर सकता है किस चीज़ में, एनालाइज करने में, टू एनालाइज प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, मतलब प्रॉब्लम को एनालिसिस एंड सिचुएशंस ऑन देयर ओन, लाइक मेकिंग द कंप्यूटर एंड सिचुएशंस, प्रॉब्लम में सिचुएशंस के एनालिसिस करने में कर सकता है, मतलब इट ऑल्सो सहायता करता है कंप्यूटर, मतलब AI कैन ऑल्सो हेल्प द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता करता है AI किस चीज़ में, टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड सिचुएशंस ऑन देयर ओन, मतलब अपनी प्रॉब्लम को और सिचुएशन को एनालाइज करने में, जैसे कि लाइक किस चीज़ में, मेकिंग द कंप्यूटर थिंक लॉजिकली लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आदमी सोचता है उस तरह कंप्यूटर भी सोचे, उस तरह के वैसे ही सोचता है, उससे AI सहायता करता है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी टुगेदर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी ने एक साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी बना दिया, वास्तविकता बना दिया है। रोबोट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो रोबोट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। पंडित इफ ने क्या कहा, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड इन 1956 बाय जॉन मैककार्थी एट द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो AI वर्ड आया है ये किसने बनाया है, 1956 में जॉन मैकार्थी ने दिया था, कहाँ पे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। तो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ेंगे, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने प्रोसेसर कौन सा लगाया था, क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। थर्ड में क्या आया, IC आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया। फोर्थ में क्या आया, माइक्रोप्रोसेसर आया। फिफ्थ में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। तो प्रोसेसर के रूप में पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था, सेकेंड में, थर्ड में IC यूज़ किया जाता था, और फोर्थ और फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। अब इनपुट क्या देते थे, फर्स्ट में पंच कार्ड के रूप में इनपुट दिया जाता था, सेकेंड में भी पंच कार्ड से दिया गया, थर्ड में आया कीबोर्ड, फोर्थ में आया कीबोर्ड और माउस, और फिफ्थ में भी कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता था। थर्ड में माउस नहीं था। अब आउटपुट कैसे होता था, फर्स्ट में प्रिंटर से आउटपुट लेते थे, सेकंड में भी प्रिंटर से आउटपुट लिया, और थर्ड से हमने मॉनिटर और प्रिंटर दोनों का यूज करना किया। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में मॉनिटर और प्रिंटर दोनों यूज किए गए। मेमोरी कैसे होती थी, फर्स्ट में मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया जाता था, सेकंड में भी मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया गया, थर्ड में मैग्नेटिक डिस्क प्रयोग की गई, वो डिस्क होती थी, फोर्थ में भी मैग्नेटिक डिस्क प्रयोग की गई, फिफ्थ में भी मैग्नेटिक डिस्क प्रयोग की गई। अब साइज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन क्या था, बहुत बड़ा साइज़ का था, और सेकंड क्या है, पहले से छोटा है, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। थर्ड क्या है, स्मॉलर देन फर्स्ट और सेकंड दोनों से छोटा है, और स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन फोर्थ है उससे छोटा, और स्मॉलर देन ऑल प्रीवियस जनरेशन सबसे छोटा। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सबसे छोटे हैं। हम मोबाइल ले लो, हाथ में आ जाता है। स्पीड क्या है, पहला जनरेशन स्लो चलता था, दूसरा पहले से तेज़ चलता था, तीसरा पहले दूसरे से तेज़ चलता था, चौथा पिछले तीनों से तेज़ चलता था, और पांचवा सबसे तेज़ चलता था जितने अभी तक बने हुए हैं। कॉस्ट क्या है, पहला बहुत ज़्यादा महंगा था, दूसरा पहले से ज़्यादा महंगा था,
पहला ज़्यादा महंगा रहेगा, दूसरा उससे सस्ता रहेगा, तीसरा उससे सस्ता रहेगा, चौथा तीनों सस्ता रहेगा, पांचवा सबसे सस्ता रहेगा। अब एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है एनियाक एंड मार्क फर्स्ट। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल है IBM 7094 एंड CDC 3600। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है IBM 360 एंड PDP 8। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है IBM PC एंड Macintosh। और फिफ्थ जनरेशन पता ही है तुम्हें, AI बेस्ड रोबोट होता है, वो होता है। आप समरी पढ़ लो। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर द सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहला जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसमें वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया, वैक्यूम ट्यूब को उपयोग किया गया था बेसिक कंपोनेंट के रूप में, मेमोरी के बेसिक, और सर्किटरी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग कर किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? IC प्रयोग की गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? VLSI प्रयोग किया गया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग किया गया। इनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क विच टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो मतलब ऐसा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बेस किया गया था AI पे। AI क्या काम करता है? कंप्यूटर को इनेबल योग्य बनाता है, क्या करने के लिए? परफॉर्म टास्क विच रिक्वायर ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, मानव की तरह उस काम को करने के लिए उस तरह को कंप्यूटर को इनेबल किया। पाँचवें वाले में उसमें AI का प्रयोग किया गया है। तो पहले में क्या? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में हुआ IC, चौथे में VLSI और पाँचवें में AI बेस्ड प्रयोग, एक्स्ट्रा VLSI का प्रयोग किया गया, EVLSI का। ठीक है। अब द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने पर जनरेशन में? 5 जनरेशन में। इनपुट इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड एंड किस में प्रयोग किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो हम लोग पंच कार्ड और लास्ट वाला देखना पड़ेगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का क्या एग्जाम्पल है? क्या क्या पढ़ा? IBM 360। ओके, इसको पढ़ के और मुझे पूरा बताना समझ में आया या नहीं आया, और क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर याद करके मुझे सुना देना। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।